सबसे पहले जो हमारा सिंधु सभ्यता का जो प्रमुख स्थल था वो कौन सा था? सिंधु सभ्यता का प्रमुख स्थल हड़प्पा। ठीक है, तो ये हड़प्पा था, हड़प्पा कहाँ था भैया? ये था हमारे पास में, ये तो पाकिस्तान है। ठीक है, तो पाकिस्तान में जो तुम्हारी सिंधु नदी जा रही है, सिंधु नदी इंडिया से होती हुई आई थी, इस तरीके से पाकिस्तान में होती चली गई। ठीक है, तो सिंधु की ही एक सहायक नदी है, कौन सी? रावी। तो रावी नदी के किनारे पर स्थित है पाकिस्तान में क्या? हड़प्पा। तो भैया हड़प्पा कहां पे स्थित है? सिंधु नदी के किनारे है, पाकिस्तान में है। कौन सा जिला है? माउंट, कौन सा जिला है? माउंट गोमरी। कौन सा? माउंट, नदी कौन सी है, कहां है ये? पाकिस्तान में है। ठीक है, ये स्थल कहां पड़ता है भैया? हमारा पाकिस्तान के क्षेत्र में। ठीक है, और जो है कौन सा है ये, किस नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे पे। रावी नदी के किनारे पे स्थित है हमारा कौन सा? हड़प्पा नगर, जो सिंधु घाटी सभ्यता का पहला उत्खनित स्थल था, जिसकी सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता जो फैली हुई थी कहां पे? पाकिस्तान में, जम्मू कश्मीर, पश्चिमी राजस्थान और यूपी, राजस्थान, यूपी और गुजरात और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में जो फैली हुई थी, इस क्षेत्र में जो फैली हुई थी, तो ये कहाँ था? इसका जो सर्वप्रथम उत्खनित क्षेत्र था वो कौन सा था? हमारा हड़प्पा, जो कि पहली बार उत्खनन कौन से? सिंधु घाटी सभ्यता का जो पहला स्थल पाया गया था, जो पहला साक्ष्य पाया गया, वो कहाँ पे पाया गया? हड़प्पा पे। पहली खुदाई कब हुई भैया? हड़प्पा की। कौन से सन में हुई थी? 1921 में। ठीक है, 1921 में हड़प्पा की खोज हुई। ठीक है, तो कहां पर कौन सा था? तो प्रथम साक्ष्य जो सिंधु घाटी सभ्यता का पाया गया है वो कौन सा है? हमारा हड़प्पा। ठीक है, तो ये इसका उत्खनन किसने किया था भैया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, किसने? दयाराम साहनी। ठीक है, दयाराम साहनी, राय बहादुर दयाराम साहनी ने। किसने, किसके? तो भैया उत्खनन तो इन्होंने किया था। ठीक है, पर इसका आदेश क्या था, किसने दिया था? जॉन मार्शल। ठीक है भैया, सिंधु घाटी सभ्यता का आदेश किसने दिया था? जो क्या थे? जॉन मार्शल। क्या थे? 1921 में क्या थे? भारतीय पुरातत्व विभाग के क्या थे? महानिदेशक। भैया भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक कौन थे? जॉन मार्शल। ठीक है, अधिकारी थे। उन्होंने क्या दिया? आदेश दिया किन्हें? दयाराम साहनी को उत्खनन करने का। किसका? हड़प्पा का। तो हड़प्पा का जब उत्खनन किया, वो कौन से, कब हुई थी इसकी खोज? 1921 में। हड़प्पा कहाँ पड़ता है भैया? माउंट गोमरी जिले में पड़ता है, पाकिस्तान में है, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में पड़ता है। और कौन सी नदी के किनारे है? रावी नदी के। रावी किसकी सहायक नदी है भैया? सतलज की। ठीक, वो सॉरी, सिंधु नदी की। रावी किसकी सहायक है? सिंधु नदी की। ठीक है, तो सिंधु नदी की सहायक नदी है। ठीक है, रावी नदी। और रावी नदी के दक्षिण में क्या पड़ता है? तो आपका हड़प्पा जो नगर था, कौन सा? सिंधु घाटी सभ्यता। क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता की सर्वप्रथम खोज किस हुई थी? क्या? हड़प्पा की। तो किसी के नाम पे इसी सभ्यता को क्या नाम दे दिया गया था भैया? हड़प्पा सभ्यता भी नाम दे दिया गया था। ठीक है, ये चीजें होगी। अब दो चीजें और इंपॉर्टेंट है भैया, बिहार पीसीएस में पूछा गया था भैया, ये कौन सा है? किसने हड़प्पा सभ्यता की संस्कृति, हड़प्पा नगर की खुदाई से जुड़ा हुआ है, या हड़प्पा नगर के उत्खनन से जुड़ा हुआ है? कब पूछा गया था भैया? बिहार पीसीएस में पूछा गया था 2015। पर खास बात क्या थी उसमें? ऑप्शन में दयाराम साहनी नाम नहीं था। ठीक है भैया, प्रथम खुदाई किसने की थी? दयाराम साहनी ने। कब? ठीक है, तो पर जो है इसकी दो बार खुदाई और हुई थी। कब कब? 1926 में और 1946 में। ठीक है, तो भैया कौन कौन से साल हुई? 2 साल हुई। सबसे सर्वप्रथम किसने की जिसमें खोज हुई?
वो किसने की थी भैया? दयाराम साहनी ने। पर उसके बाद में भी हड़प्पा नगर जो टीला, जहां जिस टीले पर उपस्थित था हड़प्पा नगर, तो उसकी बाद में भी खुदाई हुई। कब? 1926 में, 1946 में। किसने करी थी भैया 1926 में? माधव स्वरूप। ठीक है, किन्होंने की थी भैया? माधव स्वरूप। ठीक है, 1926 में किसने की थी? माधव स्वरूप ने। और 1946 में सर मार्टिन व्हीलर। ठीक है, सर मार्टिन व्हीलर ने कब की थी भैया? 1946 में। कभी कभी इनका नाम सिर्फ व्हीलर लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, तो किससे फेमस है? तो व्हीलर ने कब खोज की? 1946 में। 1926 में जो खुदाई की किसने की? माधव स्वरूप ने। ठीक है, 1946 में खोज जो की थी तो मार्टिन व्हीलर ने। 3 बार हड़प्पा नगर की खुदाई हुई, जो किसके अंदर आता है? सिंधु घाटी सभ्यता में। कौन से जिले में आता है? माउंट गोमरी जिले में। कहाँ है ये भैया? पाकिस्तान में। और पाकिस्तान में भी किस नदी के किनारे है? रावी नदी के। रावी इसके उत्तर की तरफ निकल जाती है, मतलब कि ये शहर क्या है? रावी नदी के दक्षिण पे है। ठीक है, तो किसने आदेश दिया था भैया? जॉन मार्शल ने। खोज कब हुई? 1921 में। सर्वप्रथम किसने खोज उत्खनन किया था? दयाराम साहनी ने। ठीक है, दूसरा जो उत्खनन हुआ था 1926 में। ठीक है, किसने किया था? माधव स्वरूप ने। 1946 में फिर उत्खनन हुआ, किसने किया भैया? सर मार्टिन व्हीलर ने। ठीक है, ये सारी जानकारी होगी। तो भैया एक क्वेश्चन आता है कभी कभी, जो ये 1921 में तो किसकी हो गई थी? हड़प्पा में। आगे हम पढ़ेंगे मोहनजोदड़ो के बारे में। तो मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई थी? 1922 में। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो का जिक्र जो आया है वो इसलिए आया है कि जो पिगट थे, पिगट, इन्होंने कहा था, इन्होंने हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को क्या कहा था? सिंधु घाटी का जो विस्तृत साम्राज्य था, इन दोनों को क्या कह दिया था? जुड़वा राजधानी। तो क्या कहा था भैया? जुड़वा राजधानी। किसे किसे कहा था भैया? हड़प्पा व किसे? मोहन जोदड़ो। ठीक है, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को क्या कहा? जो सिंधु घाटी का विस्तृत बड़ा साम्राज्य था, उसकी जुड़वा राजधानी। क्या किसे 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 कहा? हड़प्पा को और मोहनजोदड़ो को। किसने कहा भैया? पिगेट ने। किसने कहा भैया? पिगेट ने। तो इंपॉर्टेंट चीजें जो अब तक आई हैं, टू द एकदम सीधा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। कौन सा? हड़प्पा खोज कब हुई? 1921 में। कहाँ है? माउंट गोमरी जिले। कहाँ है भैया ये? पाकिस्तान में। इस नदी के किनारे है? रावी। रावी नदी के कौन से तट पे है? दक्षिण तट पे। रावी किसकी सहायक नदी है भैया? किसकी? सिंधु नदी की सहायक नदी है। ठीक है, किसने खोज करी भैया? दयाराम साहनी ने। किसके कहने पे? जॉन मार्शल के कहने पे। जॉन मार्शल कौन थे भैया? उस टाइम पे 1921 में भारतीय पुरातात्विक विभाग के क्या थे? महानिदेशक। ठीक है, फिर उसके बाद में 1926 में दोबारा उत्खनन हुआ इसका। किन्होंने करवाया भैया? माधव स्वरूप ने। 1946 में फिर उत्खनन हुआ, किसने करवाया भैया? सर मार्टिन व्हीलर ने। बसावट थी। ठीक है, तो ये जो हड़प्पा सभ्यता थी, इसमें सबसे पहले जो ये टीला था, इस टीले को क्या था भैया? चारों तरफ से क्या था? घेरा गया था। किससे? दीवारों से। ठीक है, तो इस ये जो टीला था पूरा, ये जो घेरा गया था, पूरे नगर को जो घेरा गया था, कैसा था भैया? ये पहली बात तो नगर था। सिंधु सभ्यता की जो सभ्यता है सारी कैसी थी भैया? नगरीय थी। ठीक है, सारी सभ्यता कैसी थी? नगरीय। जितने भी इसके स्थल बने हैं कैसे हैं? सारे नगर हैं। ठीक है, तो जो हम हड़प्पा की बात कर रहे हैं, जो हड़प्पा स्थल था, हड़प्पा नगर था, उसके चारों तरफ क्या थी भैया? चार दीवारी। जब किसी चीज को चार दीवारी से, ईंटों से घेर दिया जाए, ईंटों की दीवार से, तो उसे क्या कहते हैं? दुर्गीकृत। तो कैसा नगर था भैया ये? दुर्गीकृत। और ये जो चार दीवारें थी, इसकी परिधि कितनी थी? इसकी परिधि थी भैया 15 किलोमीटर। ये तो हो गया। तो बाहर की साइड की क्या थी भैया? इस पूरा जो है ये क्या था?
पूरा नगर जो टीले पे बसा हुआ था, पूरा नगर क्या था, दुर्गीकृत था। इसके चारों चारों तरफ क्या पाई गई है भैया, चार दीवारें। ठीक है, जैसे खुदाई स्टार्ट हुई पता पड़ा कि इसमें तो पहले दीवार है, फिर अंदर खुदाई करते गए तो पता पड़ा कि नगर में बन रहे हैं, मकान बन रहे हैं। अब उसके बाद में तो ये जो दुर्गीकृत था इसके कितनी थी भैया, 15 किलोमीटर की। तो अब एक इसके जो पश्चिम में है एक दूसरा एक ऊंचा टीला बना। ठीक है, किस कहां पे, पश्चिम में। ठीक है, इसे क्या कहा गया, पश्चिमी टीला। जो ये पश्चिमी टीला था इसकी क्या खासियत थी, पहले तो ये किस पे था भैया, ऊंचाई पे। ठीक है, दूसरी बात क्या थी, ये सारा का सारा फिर दोबारा एक मोटी दीवार से घिरा हुआ था चारों तरफ से। तो ये भी टीला कैसा था, दुर्गीकृत। तो ये जो दुर्गीकृत बनाया गया था ये ऊंची जगह पे इसलिए बनाया गया था। दुर्गीकृत कैसा है, एक बड़ा, उसमें से चारों तरफ मोटी दीवारों से घेर दिया गया, उसमें ऊंचाई पे बनाया गया। तो यहाँ पे क्या कहें, क्या थे, कौन रहते थे भैया, उच्च वर्ग के लोग, जो अधिकारी थे, बड़े ओहदों पर थे, वो कहाँ रहते थे भैया, इस दुर्ग में। ठीक है, और इस दुर्ग की जो ये जो दीवार है बाहर वाली, ये मोटी दीवार, ठीक है, जिससे से घेरा गया था, ये बहुत मोटी दीवार थी। ठीक है, तो ये सीधा सा जो दुर्गीकृत है मोटी दीवार से घेरा गया था। और ये क्या था, कितनी थी भैया, इस दीवार की मोटाई 13.5, 13.5 कितनी थी, 13.5 मीटर की। ठीक है, ये कितनी थी, 13.5 मीटर की ये दीवार थी। कौन सी, जो इस दुर्ग को घेर रही थी, ऊंचे टीले को, जहां पे क्या था, जिसे क्या कहा, पश्चिमी टीला कहा गया, या फिर क्या कहा गया, नगरीय दुर्ग। ठीक है, क्या कहा गया, पश्चिमी टीला कह दो इसे, या फिर क्या था, नगरीय दुर्ग कह दो। कितनी मोटी दीवारों से घिरा हुआ था, दुर्गीकृत था। एक दीवार तो ये थी जो पूरे शहर के अंदर ही थी। ठीक है, एक क्या थी, एक इसके अंदर एक दुर्ग मिला, वो दोबारा से एक दीवारों से घिरा हुआ था, दुर्गीकृत था, ऊंचाई पे बना हुआ था। उस दीवार की मोटाई कितनी थी, 13.5 मीटर। कौन रहते थे भैया, उच्च वर्ग के लोग थे। ठीक है, इसे क्या कहते थे, पश्चिमी टीला कहते थे, या नगरीय दुर्ग। तो इसे जो बनाया गया था, ऊंची ऊंची प्राचीर थी इसमें, ये जो बनाया गया था ये क्या था, इस नगर की रक्षा के लिए बनाया गया था। ठीक है, ये चीज होगी। यहाँ से जब ऊंची जगह में बना हुआ, यहाँ से निगरानी भी रख सकते हो, सब चीज है। ठीक है, तो जो उच्च वर्ग के लोग थे इसमें रहते थे बिल्कुल सुरक्षित। ठीक है, ये चीज है। अगर हम इसकी बात करें, ये कितनी चौड़ाई में बना हुआ दुर्ग था, तो अगर हम ये माने कि ये उत्तर है हमारा, और ये क्या है, दक्षिण है, ये पूर्व है, और ये इधर क्या है हमारा, पश्चिम है। तो अगर हम बात करें उत्तर से दक्षिण की तरफ, तो इसकी चौड़ाई कितनी थी भैया, 415 मीटर। 415 मीटर इसकी चौड़ाई कितनी थी, 415 मीटर। पर अगर हम बात करें, तो यहां ले लो, जो उत्तर से दक्षिण की तरफ थी वो कितनी थी, 415। ठीक है, और जो इसकी चौड़ाई इधर से पूर्व से पश्चिम की तरफ थी वो कितनी थी भैया, कितनी थी, 195 मीटर। ठीक है, कितनी, 195 मीटर। और ये कितनी थी, 415 मीटर। ठीक है, तो ये क्या था, 415 मीटर का, तो ये उत्तर से दक्षिण की तरफ था, और ये क्या था, 195 मीटर पूर्व से पश्चिम की तरफ था। इस दिशा में कितना था, 195, और इस दिशा में क्या था, तो उत्तर से दक्षिण दिशा में जब नामकरण किया था तो व्हीलर ने इसे क्या कहा भैया, माउंट ए बी। ठीक है, माउंट ए बी। तो माउंट ए बी इसके कितने हो गए भैया, चाहे तो पश्चिमी टीला कह दो, नगरीय दुर्ग कह दो। ठीक है, या फिर जो व्हीलर, किसने कहा माउंट ए बी से, व्हीलर ने। ठीक है, तो व्हीलर ने क्या कहा, इन्हें, इसे नाम जो दिया, माउंट ए बी। ठीक है, माउंट ए बी। अब ये जो पश्चिमी नगर था, पश्चिमी टीला था, नगरीय दुर्ग था, इसके उत्तर में क्या थे, जब उत्तर में इसकी उत्तर दिशा की साइड में उत्खनन हुआ
तो हमें क्या मिला, आवास मिले, ठीक है, घर बने हुए थे इसके आसपास, इस नगर के, ठीक है। ये जो आवास थे, ये जो आवास थे, जब इनका उत्खनन किया तो पता चला कि ये कैसे थे, श्रमिक श्रमिक आवास थे। तो भैया ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो श्रमिक आवास कहाँ पाए गए, हड़प्पा नगर में, ठीक है। कहाँ पाए गए, हड़प्पा में। श्रमिक आवास कहाँ पाए गए, हड़प्पा में। तो ये जो ऊंचे स्थान पे दुर्गीकृत क्षेत्र में कौन रहते थे, उच्च वर्ग के लोग, जिसे क्या कहा गया, पश्चिमी टीला या नगरीय दुर्ग। पर जो निचला स्थान था, इसके बाहर, इस दुर्गीकृत के बाहर, ठीक है, ये जो मोटी दीवार वाला था, वहां पे क्या पाए गए, श्रमिक आवास। तो भैया ये जो श्रमिक आवास थे, ये कहाँ थे, ये टीला जो था, ये जो नगर था, पश्चिमी नगर, ये तो ऊंचाई पे था। पर यहाँ जहाँ पे श्रमिक आवास बने हुए थे, तो श्रमिक क्या थे, जो आम जनता थी इस नगर की, वो कहाँ हिस्से में रहती थी, इस नगर के निचले हिस्से में, ठीक है। इसी निचले हिस्से को से क्या कहा गया है भैया, निचला हिस्सा। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि भैया जो है व्हीलर ने जो है, जब मार्टिन व्हीलर ने जो क्या करा, जब ऊंचे ऊंचे वाले को, जो पश्चिमी टीला है, उसे माउंट ए बी कहा है, तो इसे भी तो कुछ नाम दिया होगा। तो भैया इसे क्या नाम दिया गया, इसे माउंट एफ। किसने कहा भैया, व्हीलर ने। तो व्हीलर ने ऊंचे टीले वाला जो दुर्गीकृत था, जहां पे उच्च वर्ग के लोग रहते थे, उसे क्या कहा, माउंट ए बी। और जो निचला हिस्सा था, जहां पे श्रमिक या आम जनता निवास करती थी, उसे क्या कहा, माउंट एफ। अब जो है, जो नगर थे, ये जो मकान बने हुए थे, इनकी जो खासियत थी, इनकी खासियत क्या थी कि भैया ये श्रमिक आवास थे। इनकी जो खासियत क्या थी कि हर घर में क्या था भैया, आंगन मिला है। क्या मिला है, आंगन। हर घर में क्या मिला है, आंगन, ठीक है। जो आंगन मिला है, तो आंगन का मतलब क्या होता है भैया, जैसे मकान है, घिरा हुआ है, यहाँ पे मकान बना हुआ है, जो खाली जगह है, बिगर छत की जो खाली जगह छोड़ी जाती है, उसे क्या कहते हैं, आंगन, ठीक है। तो खाली जगह छोड़ी हुई थी, ठीक है। तो हर घर की खासियत थी कि हर घर में क्या था, आंगन था, ठीक है। दूसरी जो इसकी खासियत क्या थी, इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है कि भैया यहाँ पे किसी भी घर में कुएं नहीं मिले हैं। क्या है भैया, किसी भी घर में कुएं नहीं मिले हैं। कुएं कहाँ मिले भैया, मोहनजोदाड़ो में। मोहनजोदाड़ो के हर घर में कुएं थे, पर यहाँ पर किसी भी हड़प्पा के किसी भी घर में कुएं नहीं मिले। पर हर घर में क्या था, आंगन था, ठीक है। तो ये चीजें होगी, हर घर में आंगन था, कुएं नहीं थे, इंपॉर्टेंट। तो श्रमिक आवास कहाँ पाए गए, हड़प्पा में, ठीक है। ये जो चीज होगी, अब इसके बाद में जो ये आवास हो गए, इसके अगर हम और उत्तर में देखें तो हमें क्या चीज मिली, गोल क्या मिले हैं, चबूतरे। कितने, 18 गोल चबूतरे मिले हैं। और इनके बीच में एक बड़े से छेद में क्या मिली है हमें, लकड़ी की ओखली। इनके बीच में एक बड़ा सा छेद था, ठीक है, और उसमें क्या थी, लकड़ी की ओखली। कहने का मतलब क्या है कि जैसे ये चबूतरे हैं, चबूतरे कैसे थे, चकोर नहीं थे, कैसे, गोलाकार। गोलाकार चबूतरे हैं, बने हुए हैं। इनके पास में क्या था, 18 थे। कितने थे भैया, 18 चबूतरे, ठीक है। गोलाकार चबूतरे मिले, कितने, 18। और इन चबूतरों के बीच में एक गोलाकार क्या था, छेद था, और उसमें क्या फिट हुई हुई थी, लकड़ी की ओखली। इस लकड़ी की ओखली जब फिट हुई थी, तो इससे क्या अंदाजा लगाया गया कि भाई क्या होंगी, उस नगर की जो महिलाएं हैं,
वो क्या होंगी, यहाँ पे बैठती होंगी, और ओखली है वो सारी इकट्ठी उन पे चबूतरों पे बैठती होंगी गोलाकार में, और यहाँ पे क्या करती होंगी, अनाज को कूटती होंगी ओखली में। लकड़ी की एक बड़ी सी ओखली मिली, तो बड़ी सी लकड़ी की ओखली कहाँ मिली भैया, वो भी हड़प्पा में। श्रमिक आवास कहाँ मिले, वो भी हड़प्पा में। तो श्रमिक से मतलब कि मजदूरों से रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो कहाँ मिली हैं, हमारी हड़प्पा में। ठीक है, तो क्या क्या मिला, आंगन थे घरों में, पर कुएं नहीं थे। और इनके उत्तर में क्या मिले, 18 गोलाकार चबूतरे, और उनके बीच में क्या थी, लकड़ी की ओखली। तो जो अनाज जो मिला था यहाँ पे हमारे पास में, जो अनाज मिला था वो क्या था, हमारे पास में क्या मिले, अनाज के साग से जो इसके आसपास मिले, जौ के साग से मिले हैं। ठीक है, और जो है जले हुए गेहूं और भूसी, मतलब कि भूसी, उनकी भूसी, जले हुए गेहूं और जौ के साग से मिले हैं। तो उससे क्या मतलब है कि वहां जो ओखली थी उसमें क्या होता होगा, अनाज कुटता होगा। ये चीज होगी। अब जो इसके बाद में भैया श्रमिक आवास होगी, घर होगी। अब इनके उत्तर में क्या मिली है हमारे पास में, ये जो इसमें बाउंड्री थी, मान लो जैसे ये शहर है और इधर की साइड में क्या जा रही थी, उत्तर दिशा में रावी नदी जा रही थी। ठीक है, ये क्या थी, रावी नदी। ठीक है, तो उत्तर दिशा में जो जा रही थी रावी नदी, तो इन्हीं सब चीजों के भी उत्तर में हमें क्या मिली है, दो पंक्ति मिली है। उनमें क्या थे, छह छह अन्नागार मिले, दो पंक्ति मिली है किसकी, अन्नागार। अन्नागार किसे कहते हैं, जहां पे जो है जो अन्न है उसको इकट्ठा किया जाता था। तो मकान ये थे, ठीक है, मकान थे, उसके बाद में चबूतरे थे गोल, उन पे क्या थे, यहाँ पे कूटते थे, और वो क्या कर देते इन अन्नागारों में रख देते थे। ठीक है, कितने अन्नागार मिले हैं भैया, क्या मिली है, दो लाइंस मिली है किसकी, अन्नागारों की। और हर लाइन में कितने अन्नागार थे भैया, छह। मतलब कि जो अनाज को इकट्ठा करने की जगह थी तो वो कितनी थी, दो पंक्तियों में थी, और एक पंक्ति में कितने थे, छह। तो कुल कितने मिले भैया, 12। और इनकी जो खासियत थी सबकी, सबके जो दरवाजे थे भैया, दो लाइंस में छह छह, वो क्या थे, अन्नागार। ठीक है, छह छह क्या थे, अन्नागार। ठीक है, और इन अन्नागारों की खासियत क्या थी कि इनके जो दरवाजे थे, इनके जो दरवाजे थे वो एक किसमें थे, उत्तर दिशा में। मतलब कि इनके जो दरवाजे थे वो किधर की तरफ थे, इधर की तरफ। और उत्तर दिशा में आपके क्या थी, उत्तर दिशा में थी भैया रावी नदी, जो इस नगर से बिल्कुल मिलके बहती थी। तो ये कहाँ थे भैया, उत्तर दिशा में इनके मुख थे सारे। तो इस चीज का क्या मतलब हुआ भैया, वे अनाज इकट्ठा किया अन्नागारों में, उनके दरवाजे उत्तर की तरफ थे, और उत्तर की तरफ कौन सी नदी बह रही थी भैया, रावी नदी। इसका मतलब ये था कि ये जो उत्तर की तरफ से दरवाजे थे, इनसे क्या करते थे, अनाज निकालते थे, और जल मार्ग के द्वारा किसी दूसरी जगह पे क्या ले जाते होंगे, ले जाते होंगे। तो ठीक है, तो ये क्या काम करते थे, अनाज को इकट्ठा करते थे, और उसे क्या थे, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए किसका प्रयोग करते थे भैया, जलमार्ग का। किस कौन से का, रावी नदी के जलमार्ग का। ठीक है, तो भैया अब तक हम क्या क्या मिल गया था यहाँ पे, एक तो नंबर एक क्या मिल गया था, श्रमिक आवास। ठीक है, दूसरा क्या मिल गया था भैया, अन्नागार। ठीक है, और तीसरी क्या मिल गई थी भैया, लकड़ी की ओखली। ठीक है, क्या मिल गया था, श्रमिक आवास मिल गए थे, अन्नागार मिल गए थे, और लकड़ी की ओखली। ठीक है, तो दूसरी क्या चीज मिली थी यहाँ पे, क्या मिला था, एक चाक मिला। किसका चाक, कौन प्रयोग करता है भैया, कुम्हार। तो कुम्हार का, इस चाक का क्या बनाते थे वे, मृदभान। मृदभान कैसे मिले हैं,
मृदभांड मिले हैं भैया ऊपर से, तो कैसे थे वो, लाल रंग के, ठीक है, और नीचे क्या होती थी, काले रंग की चित्रकारी। तो लाल और काले रंग के क्या मिलते थे, मृदभांड। किस पे बनते थे, चाक मिले थे, ठीक है। ऊपर से कैसे मृदभांड होते थे, वो लाल रंग के, और नीचे क्या थी, काले रंग से क्या होती थी, उनपे चित्रकारी। अब जो इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या थी, यहाँ पे एक मूर्ति मिली है, किसकी, मातृ देवी की मूर्ति, ठीक है। मातृ देवी की मूर्ति, मतलब कि जब मातृ देवी की मूर्ति मिली है तो इसका मतलब क्या है, वे उनकी पूजा करते होंगे। इसे अंदाजा लगाया गया कि वो क्या करते थे, मातृ देवी की उपासना या पूजा करते थे, ठीक है। अब यहाँ पे जो है तो क्या मिला है, छठा क्या मिला था भैया, ताबूत, ठीक है। क्या मिला है, क्या मिला भैया, ताबूत। और एक क्या मिला, ये ताबूत कहाँ मिलेगा, कहाँ दफन होगा, कब्रिस्तान में। जब ताबूत मिला तो क्या होगा, कब्रिस्तान मिला, ठीक है। तो इस कब्रिस्तान का नाम क्या गया, कहा गया, दिया गया है, इसका स्पेशल नाम है RH-37। भैया ये RH-37 याद रखियो कि RH-30 क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि RH-37 क्या था, भैया कब्रिस्तान था, उसका नामकरण का क्या नाम दिया गया है, क्या, RH-37, ठीक है। जब यहाँ पे ताबूत मिला, कब्रिस्तान मिला जिसका नाम किया था RH-37, तो इसका मतलब क्या है, वहां के लोग जो हैं दाह संस्कार कैसे करते थे, दफना कर। कैसे, तो दाह संस्कार की क्या प्रक्रिया थी, दफना कर क्या करते थे वो भैया, दाह संस्कार करते थे। कहीं भी दाह संस्कार में जलाने की वो प्रथाएं या उसके साक्ष्य कहीं भी नहीं मिले हैं, कहा, हड़प्पा में। ये चीज है, यहाँ पे क्या मिली थी, हाथी की खोपड़ी। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है, हाथी का पूरा कंकाल नहीं मिला, सिर्फ क्या मिली थी, हाथी की खोपड़ी, ठीक है। हाथी का कंकाल नहीं मिला है पूरा, सिर्फ हाथी की खोपड़ी। और जो चीज थी, जो मोहर पर क्या मिला था, एक श्रृंगे जानवर, ठीक है, का चित्र कहा मिला, किस पे मिला है भैया, मोहर पर। वो भी कहा मिला था भैया, हड़प्पा में। और ये जानवर है, ये जो क्या था, ये क्या था, इसका एक श्रृंगे मतलब कि एक सींग का था। जब एक सींग का जानवर है तो एक सींग का जानवर कौन सा होगा, गेंडा। पर जब देखा तो ये जो चित्र बन रहा था, सींग तो उसका एक था, पर जो क्या था, वो ना तो गेंडे की तरह लग रहा था, ठीक है। शरीर देखने में लगता था कि कैसा है, कि जैसे बैल की तरह हो, पर बैल के क्या होते हैं भैया, दो सींग होते हैं। तो मोहर पे जो चित्र मिला है तो इसका नाम जो है नहीं दिया गया, तो इसे क्या कह दिया, सिर्फ एक श्रृंगे जानवर या एक सींग का जानवर। तो क्या है, एक सींग का जानवर जो मिला है, जो बहुत बार पूछा जा रहा है सिंधु सभ्यता के बारे में, कि एक सींग का जानवर कहाँ पे मिला है, वो कहाँ मिला भैया, आपका हड़प्पा में, ठीक है। हड़प्पा में मिला। चित्र कहाँ किस पे बना हुआ था, मोहर पे। मोहर किससे बनती थी, मिट्टी या सैलखड़ी से। तो इंपॉर्टेंट चीज जो है, हड़प्पा से क्या, किससे रिलेटेड मिली है, किसके लिए प्रसिद्ध है भैया, श्रमिक आवास मिले हैं। श्रमिक आवास कहाँ मिले, हड़प्पा में। अन्नागार मिला, ठीक है। एक लकड़ी की ओखली मिली, जो श्रमिकों से मतलब मजदूरों से रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो कहाँ पे आएंगी भैया, आग बंद करके कहाँ लगा दियो, हड़प्पा, ठीक है। तो श्रमिक आवास हड़प्पा, अन्नागार हड़प्पा, लकड़ी की ओखली हड़प्पा, कुम्हार का चाक भैया हड़प्पा। मृदभांड कैसे थे, ऊपर से लाल और नीचे से क्या थे, काले रंग से चित्रकारी, ठीक है। तो लाल और काले रंग के। मातृ देवी की मूर्ति कहाँ मिली, हड़प्पा में। ताबूत कहाँ मिला, हड़प्पा में। कब्रिस्तान कहाँ मिला भैया, हड़प्पा में। और उस कब्रिस्तान का नाम क्या था, RH-37, ठीक है। और दूसरी तो दाह संस्कार कैसे करते थे भैया, दफनाकर, ठीक है। और दाह संस्कार दफनाकर करते थे, ठीक है। जलाकर दाह संस्कार करने के कोई भी साक्ष्य नहीं मिले हैं। हाथी की खोपड़ी मिले हैं, कंकाल नहीं मिला है, और मोहर पर एक श्रृंगे जानवर का चित्र मिला है, ठीक है। तीसरी जो चीज है, घरों में, जो घरों में है, आंगन मिले हैं,
कुएं नहीं थे। कुएं कहाँ मिले? मोहनजोदड़ो में, ठीक है। आंगन मिले हैं, ठीक है। और श्रमिक आवास, एक टीला कौन सा था? पश्चिमी टीला क्या है जिसे दुर्गीकृत नगर कहा जावे, तो क्या है वो कहाँ पर, कौन किधर था? वो दुर्गीकृत था, वो किस कौन से भाग में था? पश्चिमी भाग में था। और जो पश्चिमी भाग के बाहर उस दुर्गीकृत टीले के बाहर थे, तो वहां पे क्या थी? आवासीय बस्ती थी। आवास वहां पे कौन रहते थे? आम नागरिक या श्रमिक आवास बने हुए थे। उनके ऊपर क्या थे? गोलाकार 18 चबूतरे थे। उन चबूतरों के बीच में ओखली बनी हुई थी एक छेद में लकड़ी की, ठीक है, वहां से अन्न कूटते थे। उसके ऊपर क्या बने हुए थे? उत्तर में 2 पंक्तियों में अन्नागार थे। हर पंक्ति में कितने कितने घर थे? कितने कितने अन्नागार थे? 6 एक पंक्ति में, 6 एक पंक्तियों में। सबके मुख किसकी तरफ थे? उत्तर की तरफ। और उत्तर में क्या थी भैया? इस पूरे हड़प्पा नगर के रावी नदी, और उसी से क्या करते थे? वो अन्न को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते थे। तो ये सारा था क्या? हड़प्पा